इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आपको याद होगा कि 20 फरवरी को अमूल्या लियोना अरेस्ट हुई थी। उनको अक्यूज किया गया था सिटीजन चार्ज के बारे में, जब उन्होंने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो स्टेज के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था, ये एंटी सीए का प्रोग्राम था, उसी में इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो बात अलग है कि उनके दोस्तों का कहना है कि नहीं, वो कुछ और पेश करना चाहती थी और लोगों ने टाइम नहीं दिया, इसलिए यह बात पूरी गड़बड़ हो गई। खैर, वो बात अलग है, एक डिस्कशन की बात है। लेकिन इसी बीच में कई बार उनके बेल की अर्जी डाली गई और हर बार रिजेक्ट हो गया। इस बार भी उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है और जज साहब ने अपने आदेश में कहा है कि अगर पिटिशनर को बेल दे दिया जाता है तो वो फरार हो सकती हैं, इसलिए उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट 7वीं क्लास तक के ऑनलाइन क्लास को बंद करने के बारे में सोच रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर का सुझाव मिला है कि 7वीं क्लास तक के ऑनलाइन क्लास को रोक दिया जाए। इसी बीच में एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि केजी से लेके 5th क्लास तक के ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया गया है। मिनिस्टर सुरेश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने निमांस और एजुकेशन एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करने के बाद इस फैसले पे आए हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि बच्चे स्क्रीन टाइम कितना यूज़ करते हैं तो उनको कितना अफेक्ट होगा। ये सारे बातों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि केजी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक का ऑनलाइन क्लास बंद रहेगा। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं सकती है। सीएम येडियुरप्पा ने कहा है कि ब्राह्मण लोगों के लिए उनके कास्ट सर्टिफिकेट को जल्द ही इशू करना शुरू किया जाएगा। ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड ने इस प्रपोजल को, जब HD कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी इस प्रपोजल को दिया गया था। उस वक्त ये प्रपोजल पास नहीं हुआ था या उस वक्त उस पर अर्जी नहीं मिली थी। उसी प्रपोजल को उन लोगों ने फिर से हमारे नए सीएम येडियुरप्पा साहब को दिया है। सीएम येडियुरप्पा और रेवेन्यू मिनिस्टर अशोक ने कहा है कि हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे और जल्द ही सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे। जलगांव के एक परिवार केवल 9 दिनों में बर्बाद हो जाता है। खराब हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से एक माँ और एक दादी की मौत हो जाती है। नेहत की माँ 6 घंटा तक वो इंतज़ार करती रही कि उनको बेड मिलेगा और आईसीयू की फैसिलिटी मिलेगा। नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। और बाद में इनके दादी का जो शव है वो टॉयलेट में मिलता है। 82 ईयर्स की मालती नेहते 2 जून से लापता थी। ये खबर आई थी कि हॉस्पिटल से सडनली ये गायब हो गई हैं और इसका पता नहीं चला था। मालती जी को कोविड पॉजिटिव हुआ था, उसी के सिलसिले में इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बाद में हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि वो कहाँ चली गई उनको पता नहीं है। फिर 8 दिनों के बाद उनका शव उसी हॉस्पिटल के टॉयलेट में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल अपनी टॉयलेटों को क्लीन नहीं करते हैं, या फिर डॉक्टर लोगों की इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से गायब हो जाती है तो पूरे हॉस्पिटल में एक बार चेक करके देख लिया जाए कहीं वो गिरी पड़ी तो नहीं है। जब दूसरे मरीज दूसरी टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो गया तो उन्होंने हॉस्पिटल को अथॉरिटी को कंप्लेन किया और कहा कि देखो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बर्दाश्त से बाहर है। तब लोगों ने बगल के टॉयलेट के दरवाजों को तोड़ा और तब देखा कि उसी के अंदर मालती मरी पड़ी हुई है। किसी को आप एडमिट कराएं, वो वहाँ से गायब हो गई और आपको इतना भी फिक्र नहीं है कि हॉस्पिटल में एक बार चेक कर लें। डेफिनेटली क्या हुआ होगा, मालती जी को टॉयलेट में जाने की ज़रूरत पड़ी होगी, वो टॉयलेट गई होंगी, उन्होंने टॉयलेट को अंदर से बंद किया होगा, उसी वक्त कुछ तबीयत खराब हो गई होगी या गिर गई होगी, किसी कारणवश वो दरवाज़ा को नहीं खोल पाई होंगी और उनकी मौत हो गई। और 8 दिनों तक हॉस्पिटल वालों को पता भी नहीं चला कि इसमें किसी मरीज की मौत हुई है। इसके बाद कुछ कर्मचारियों को, कुछ डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद क्या होगा। अब आप जानते हैं सस्पेंड का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा, अगर वो पावरफुल होंगे तो फिर से बाहर आ जाएंगे, फिर से अपनी दुकानों को चलाना शुरू कर देंगे। ये हमारे देश की स्थिति है इस वक्त, इसलिए आपको खुद चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है।
ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है लोक नायक दयाल हॉस्पिटल दिल्ली की, जहां एक 50 साल के व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो एक एम्बुलेंस में वहां आते हैं और वहां पे उसको गेट पर छोड़कर चला जाते हैं। जब उनके परिवार वाले आते हैं तो वो स्ट्रेचर पर बैठाते हैं, लेकिन उनको बेड नहीं मिलता है, काफ़ी देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इसी बीच में उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी मौत हो जाती है। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टरों ने कहा कि बेड खाली नहीं है, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कोविड-19 के पेशेंट जब बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। आपसे रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया बुक को सपोर्ट करें, क्योंकि ये इंडियन मीडिया बुक को एक अलग स्तर पे लेके जाना है। इसकी और बहुत सारी न्यूज़ है जिसको आपके सामने लाने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ स्टाफ को बढ़ाना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंट्रीब्यूट करें। आपको गूगल पे का नंबर नज़र आता है, उसके ज़रिए पे कर सकते हैं, या यूट्यूब का जो लिंक है उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन चैनल को आगे ले जा सकती है। Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.